and you are listening We Talk to Vaishali, a podcast where we're gonna have a lot of fun, gossip, entertainment, and a lot more. So here we go. Hi. So what is up? Um, Great. I was so excited for this call. I swear, like इतने, I was so prepared, ready थी कि हाँ, let's start करके. You tell me, how are you? आई एम सुपर डुपर गुड। पहले पता आपसे हाउ आर यू पूछने से पहले मैं अपना ही बताने वाली थी कि आई एम गुड। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी। अच्छा, okay. Yeah. तो टेल मी कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसी चल रही है ट्रेनिंग, कैसा चल रहा है फिटनेस? काफी अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा चेंजेस किया है फिटनेस वर्कआउट्स एंड ऑल में, लाइक आई कीप फ्रीक्वेंटली चेंजिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, सो चेंजेस भी इम्पोर्टेंट है, राइट? सो या चेंजेस चल रहा है, तो जस्ट स्टार्टेड अडेप्टिंग अ न्यू पैटर्न, न्यू रूटीन, आई कैन से। या सो जस्ट डूइंग दैट। ओके, सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क, कैसे आपके माइंड में आया कि फिटनेस इज द थिंग आई वांट टू डू? लाइक सबके माइंड में कुछ ना कुछ आता है, कोई भी स्टार्ट करना, तो आपके में ये कैसे है कि फिटनेस करनी है? क्योंकि फिटनेस करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। मतलब मैं तो जब भी मैं डांस करती थी और फिर मुझे फिटनेस का टाइम होता था ना कि ये क्लासेस है फिटनेस का, ओहो, फिर मुझे सोचना पड़ता था अच्छा ठीक है, प्रिपेयर होके मेंटली प्रिपेयर होके जाना था। आपने पूरा करियर इस पे सोचा है, तो आप बताओ आपने कैसे सोचा कि फिटनेस पे जाना है? Okay, so obviously ये start करने का, I'll tell you, I'm not going to take the credit for myself because it is my sister. Okay, so she started in this wellness industry and then she told me, कि मतलब लड़कियां कैसे वर्कआउट करती हैं, न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है. So I said okay fine, let's get started, try करते हैं. And slowly जैसे I started working out ना, मुझे खुद में रिजल्ट दिखने लगा and I felt so nice, so good. लाइक एक खुद का बेटर वर्जन देखने मिल रहा था. लाइक जैसे स्टार्ट किया वर्कआउट, इनिशियली डिफिकल्ट था बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज, बट इट वाज वेरी फन बिकॉज कैसा होता था पहले कि इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होते थे, बट बीइंग ओवर वेट वो ऐसे लगता था नहीं, अच्छा नहीं है, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर व्हाट इफ आई गेट माई सेल्फ ऐसे शेप में जहाँ पे आई कैन वेयर वट एवर आई वॉन्ट टू वेयर, मुझे ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सो दैट इज हाउ आई गॉट स्टार्टेड. आई डिसाइडेड कि नहीं करना है, एंड देन स्लोली आई स्टार्टेड लर्निंग चीजें खुद से, सीखी, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म थी जहाँ से मुझे सीखने मिला, एंड देन खुद पे ट्राई किया, रिजल्ट आया, बहुत अच्छा लगा, एंड देन आई स्टार्टेड, कि ठीक है फाइन, इसी में करियर बनाना है, इसी को करना है, क्योंकि लाइक खुद चेंज होके दूसरों को हेल्प करना, टू ब्रिंग अ चेंज इज लाइक वेरी वेरी वंडरफुल थिंग. एंड आई थिंक हेल्पिंग दूसरे लोगों को ये करियर से ज्यादा बेटर और कहीं नहीं होगा. आई थिंक दैट इज माई परसेप्शन, सो दैट इज आई डिसाइडेड कि ठीक है मुझे यही करना है. आई वांट टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड ऑन दिस. Yeah, I think fitness is an addiction and medicine at the same time, right? You can say, I not say कि मेडिसिन है, बट ठीक है, इट इज एन एडिक्शन बिकॉज कैसा होता है ना, आई टेल यू माई थिंग, रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, बॉडी के लिए, बट वो एक ऐसा एडिक्शन हो जाता है, आई हैव टू लिटरली फोर्स माई सेल्फ ऑन संडेज कि ठीक है आज जिम नहीं जाना है, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट की बहुत जरूरत है, तो वर्कआउट नहीं करना है, जस्ट follow your meal plans, don't go to the gym, just rest because that is very important. So yes, of course it is like an addiction, but medicine, you can say, it's just about perception. Yeah, I think it's for others. Like you are a trainer, so आप दूसरों को ट्रेन करते हो तो उनके लिए तो मेडिसिन ही हुआ कि उनकी बॉडी हेल्दी होती है. लाइक आई थिंक फिटनेस से बॉडी हेल्दी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका पूरा टाइम टेबल चेंज हो जाता है, वो जल्दी सोने लगते हैं, उठने लगते हैं. विल गेट टू दैट पॉइंट आल्सो, बट मुझे ऐसा लगता है फिटनेस से ओवरऑल हम मतलब एक अच्छा बेटर पर्सन बनते हैं, तो वो एज अ मेडिसिन ही है. True, correct, yeah. So how your family is taking this that you are a fitness trainer and आप पहले कैसे थे और फिर अभी इस चीज में आने के बाद कैसे चेंजेस जो हुए, क्योंकि बहुत चेंजेस आए होंगे, तो how your surrounding is taking this, like your friends, your family, everyone? You know what is the best thing ki when you start bringing a lifestyle change na, people around you also get inspired. कि the first person जिसने मुझे motivate किया, who inspired me to get started here in my fitness journey was my sister.
मेरी सिस्टर को देख के आई स्टार्टेड, एंड दैट इज हाउ माई फैमिली, यू नो, लाइक आसपास के लोग, यू कैन से माई फ्रेंड्स, एवरीबडी दे गॉट सो इंस्पायर्ड. आज भी फ्रेंड्स, यू नो, लाइक मैसेज आता है कि यू नो थोड़ा सा यार टिप्स दे यार, तू इतना अच्छा कर रही है, जस्ट टेल मी समथिंग, क्या करे. तो दैट इज हाउ, यू नो, यू when you have a positive, you know, being a human being, like तुम पॉजिटिव हो, तुम्हारा आसपास का एनवायरनमेंट, तुम एनर्जी पास करते हो. सो इट इज वेरी वेरी गुड, यू नो, कि अभी पेरेंट्स हमारे, टॉकिंग अबाउट आवर पेरेंट्स, यू नो, पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि नहीं, कल हमने बाहर का खाया था तो आज, यू नो, विल जस्ट मैनेज इट, ये खाते हैं वो खाते हैं, लाइक पेरेंट्स खुद अडेप्ट करने लगते हैं हेल्दी हैबिट्स. सो दैट इज हाउ, यू नो, यू एक इंसान ऐसा है और आसपास के लोगों को तुम, यू नो, इंस्पायर कर रहे हो, तो वो भी एक बहुत अच्छी फीलिंग है, यू नो. यस, सो आई वांट टू नो दैट आप क्या वेट था आपका पहले और अभी क्या वेट है और आप क्या टारगेट कर रहे हो? तो चेंजेस पता चलेगा लोगों को एग्जैक्टली कि क्या से क्या चेंज हुआ है. Okay, so I'd say that when I started, like 2-3 years back, you know, when I got started, I was like 73 kgs, and इतनी चब्बी थी, you know. मेरे पेरेंट्स को मैं बहुत पसंद थी क्योंकि मैं तभी बहुत चब्बी थी. पेरेंट्स को अच्छे लगते हैं चबी बच्चे. हाँ, चब्बी बच्चे अच्छे लगते हैं. तो मैं बहुत ज्यादा चब्बी थी, एंड देन इन लाइक 7 to 8 months I got down to like 63 kg something, and then after that, like abhi filhal, like 8 to 9 months you can say, my goal has always been on getting leaner. Okay, like जब लोग वर्कआउट करते हैं या यू नो व्हेन दे स्टार्ट अडैप्टिंग दिस फिटनेस लाइफस्टाइल, वो लोगों का गोल बहुत अलग अलग होता है. कुछ लोगों को सिर्फ फैट लॉस करना है, कुछ लोगों को सिर्फ मसल गेन करना है, कुछ लोगों को सेम वेट पे रह के लीन आउट होना है. ओके, बीइंग ऑनेस्ट, अभी मेरा वेट इज 60 kgs एंड आई एम सो हैप्पी विथ माई वेट, बट माई गोल इज गेटिंग मोर लीनर, बीइंग एट द सेम वेट. दैट इज like what is my goal is right now. I'm working towards it. Oh, nice. So I want to know that what is intermittent fasting and what is dieting and what is better? Like people usually say dieting करो, dieting better है, क्योंकि सबके मुंह से इस समय ऐसे लगता है कि ट्रेंड स्टार्ट हो गया. ऐसे रील्स पे ट्रेंड चलते हैं ना, वैसे लोगों के फिटनेस उस पे चलते हैं, डाइट करो, डाइट ट्रेंड है. अगर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑल्सो थिंग, आप उसको करके भी रह सकते हो, तो दोनों में कंपैरिजन क्या है और क्या बेटर है, तो आप मुझे बताओ ऐसा. Okay, so this is a very, very nice question. You know, I can like talk a lot on this. Okay, so first of all, I'll tell you, intermittent fasting क्या होता है is you are not supposed to eat for hours. Okay, कुछ लोग, there are different types of doing this. Okay, जो proper professionals है इस intermittent fasting को लेके, they can give you more better guidance. Okay, so before like normal, अगर हमें फिटनेस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वी शुडंट गो एंड एक्सपेरिमेंट. पहले हमें वो चीज के बारे में नॉलेज लेना चाहिए, राइट. सो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग इज लाइक, एज आई सेड, डिफरेंट होता है. कुछ लोग 1 day फास्टिंग करते हैं, 1 day ईटिंग करते हैं, सो दैट इज लाइक ऑल्टरनेट डेज. सम पीपल डोंट ईट फॉर आवर्स, से 15 hours 40 hours तक खाना नहीं खाना, एंड देन आफ्टर दैट खाना खाना. ओके, लाइक आफ्टर दैट यू ईट. सो इट इज अ टाइम स्केड्यूल कि तुम कितने टाइम बाद अपना मील्स कर रहे हो. एंड टॉकिंग अबाउट डाइटिंग इज बहुत सारी टाइप की डाइट होती है, बहुत सारे. इट्स लाइक n numbers of डाइट. अगर तुम कुछ भी ट्राई करने जाते हो तो देर आर लाइक thousands of diet that you can do, you know, to specify. It's like I don't know, I like liquid diet, pineapple diet, and what not diet. Okay, so what I would suggest is my personal experience, because as I said, you know, जब मैंने initially weight loss करना start किया था, तब इतना knowledge नहीं था, तब पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है. तो I started doing, and results आते हैं, but गलत तरीके से आ जाते हैं. Don't know what it is. So I recommend on my personal experience कि we should always go for what is sustainable. Okay, जो हम लाइफ टाइम कर सके. ऐसा नहीं कि 2 महीना किया, पतले हो गए, लीन हो गए, अब ठीक है, अब मैं मोटी नहीं होने वाली हूँ. वी गेट बैक टू आवर पुराना डाइट, एंड देन फिर वो वापस से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, एंड दैट कॉजेस प्रॉब्लम. तो आई वुड से दैट अगर हम कोई भी डाइट कर रहे हैं तो हमें वो करना चाहिए जो हम सस्टेन कर सके ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म. ओके,
अगर तुम वो लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिजल्ट्स इन अ वेरी हेल्दी वे एंड दैट यू कैन मेंटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम. Okay, so this is what I think, that making the perfect lifestyle change can give you healthy and sustainable results. Lifetime. Okay, so what is better for you, like intermittent fasting or dieting? See, again, as I said, depending on your goal, right? तुम्हारा क्या गोल है, तुम वो कर सकते हो. I would say intermittent fasting से भी रिजल्ट आते हैं, काफी लोगों को आया है, मैंने भी ट्राई किया, बट वो चीज मुझे सूट नहीं की. ओके, आई कुडंट डू इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो इंटरमीडिएट फास्टिंग, अगर तुमको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रिजल्ट चाहिए तो तुम कर सकते हो. क्विक हो गया, लाइक उतना रिजल्ट आ गया, फाइन, यू आर हैप्पी एंड देन यू कैन गेट बैक टू योर ओरिजिनल वेट वट एवर यू वांटेड. बट डाइटिंग, आई थिंक, इज इफ यू डाइट इन अ हेल्दी वे, जो तुम लाइफस्टाइल पूरी लाइफ अपनी कर सकते हो, so it is better. So I would suggest that a healthy lifestyle following diet is better than doing intermittent fasting. And अगर तुमको एक specific time के लिए quick result चाहिए, you can go with intermittent fasting. Now this is my personal view, my personal experience that I'm sharing. Okay, so I think that following a healthy lifestyle diet is more better. So there is one more question मेरे दिमाग में बार-बार आता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके आपने कहा जैसे कि आप 6 आवर्स, 12 आवर्स ऐसे आप ब्रेक करते हो, फास्ट लेते हो। देन उसके बाद आप क्या खाते हो? उसके बाद आप कोई भी चीज़ी चीज़ें भी खा लेते हो या फिर चीज़ बर्गर या फिर आप उसके बाद क्या लेते हो? ये मतलब मुझे जानना है। Okay, so कैसा होता है ना, when you are fasting for a longer time, हुँ, योर लाइक अभी नॉर्मली हम 8 घंटे सोते हैं, हुँ, तो इन अ वे देखा जाए तो हमारी बॉडी वैसे भी फास्टिंग पीरियड पे रहती है फॉर मोर देन 12 to 13 आवर्स. यस, तो जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही है एंड जब हम उठते हैं, वी टेंड टू फील फ्रेश, बट व्हाट आवर बॉडी क्रेव्स मोर इज गुड कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड ऑफ कोर्स फैट. ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम स्टार्ट करते हैं. सो आई सजेस्ट कि अगर इफ यू वांट टू गिव अ नंबर, आई वुड से कि मेक श्योर जब भी हमारा जो फर्स्ट मील होता है ना, आफ्टर वी स्लीप, फास्टिंग के बाद जो भी हमारा फर्स्ट मील होता है, वी हैव टू मेक श्योर मिनिमम 25 to 30 grams ऑफ प्रोटीन हमें वो मील में से मिलना चाहिए. then that is when your body will show result. अगर तुम बर्गर खा रहे हो, उसमें से तुमको 30 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है, वो बर्गर इज मेड विथ ऑल हेल्दी थिंग्स, लाइक वो रोस्टेड बर्गर है, भले ही वो चिकन बर्गर है फॉर एग्जाम्पल. ओके, चिकन बर्गर है, अगर वो रोस्टेड है, इट इज मेड विथ मल्टीग्रेन ब्रेड, एंड प्रेफरेबली अगर वो ब्रेड तुमने खुद घर पे बनाया है, देन आई वुड से बेस्ट, खाओ बर्गर, नो प्रॉब्लम. बट अगेन, अगर उसमें फैट प्रोटीन से ज्यादा है, देन इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स यू आर लुकिंग फॉर, राइट? तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती है जो हमें करनी चाहिए. अब ये पहले मैं भी नहीं करती थी, बट एक्सपीरियंस सिखा देता है सब कुछ, राइट? सो आई वुड से दैट यू कैन गो फॉर अ मील which is low GI, okay, and which has proteins and carbs equally. So I want to know what's the sleep's role in fitness? Like sleep का क्या है कि लोग स्लीप को यूजुअली, क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा सबका स्लीप साइकिल बहुत खराब है। मेरा खुद का बहुत खराब है। मैं कल 4 बजे सोई हूँ। चाहती हूँ सोना बट वो सो नहीं पाती। वो क्यों हो रहा है? क्यों लोग टाइम पे सोना चाहते हैं, सो नहीं पाते हैं और उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं? क्यों नहीं सो पाते? ये सारी चीज़ें आप बताओगे? सी, कैसा होता है ना, अभी लोगों का लाइफस्टाइल काफी ज्यादा चेंज हो गया है. एंड टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, अगर आई वुड से कि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम वर्कआउट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, अगर तुम एक इंसान हो, तुमको सोना बहुत जरूरी है. कैसा होता है ना, लोगों का भी लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिजी हो गया है, लोग इतना ज्यादा काम 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 कर रहे हैं इतना ज्यादा काम करते हैं दैट दे फॉरगेट कि सोना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कहीं ना कहीं, अगर अभी जैसे यू सेड कि मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं नहीं सो पाती हूँ, तो आप सोते सोते 4 बज गए, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं बोल के भी आपने शायद लिया रहेगा 5 आवर्स का स्लीप. ओके, बट कैसा होता है ना, योर बॉडी नीड्स अ मिनिमम ऑफ 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप. दैट इज व्हेन योर बॉडी इज एक्चुअली रेस्टिंग. ओके,
एंड ट्राई करने का, किसी से भी अगर मैं किसी को भी बोलूँ ना ये चीज मत करो, अब वो इंसान वो चीज सालों से कर रहा है, मैं कैसे उसको बोल सकती हूँ कि मत करो? वो चीज सबसे पहले उसको अट्रैक्ट करे कि नहीं भाई यही करो, यही चीज करनी चाहिए। तो कैसा होता है ना, इट इज एज आई सेड स्लो चेंजेस, माइनर चेंजेस। जैसे अगर आप नहीं सो पाते हो, ट्राई करो कि आप दिन में एटलीस्ट एक 15 मिनट्स का नैप लो। दैट इज हाउ यू कैन गिव योर बॉडी रेस्ट। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो वो जो 2-2 3-3 घंटे के बीच में अगर आप से 15-15 मिनट्स का नैप ले रहे हो, तो भी इट इज गुड फॉर यू, बिकॉज स्लीप इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन। टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी एक्चुअली किचन में या जिम में नहीं बनती, हमारी बॉडी हमारे बेड पे बनती है। हम कितना रेस्ट कर रहे हैं, हम हमारी बॉडी को कितना आराम दे रहे हैं रिकवरी के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब हम सोते हैं, दैट इज द एक्चुअल टाइम व्हेन आवर बॉडी स्टार्ट्स बिल्डिंग दोज मसल्स, श्रेडिंग, वो फैट बर्न होना, ये सारी चीजें एक्चुअली सोने से होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जिम मत जाओ, बर्गर खाओ, पिज्जा खाओ और सोते रहो और तुम्हारी बॉडी बनेगी, नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई मीन। व्हाट आई मीन इज everything is very important. 70% is your nutrition, okay, what you give your body, 20% is how much you work out, and the 10% is the recovery part, how much rest you are giving, and that is when you will get the results you want. So it is very important कि हम ये तीनों चीज पे फोकस करें जब हमको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हमारी बॉडी को 5 आवर्स का स्लीप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हम यंग है, लाइक टॉकिंग अबाउट मी एंड यू, वी आर यंग, अभी ये चीज हमें अफेक्ट नहीं करेगी, बट लेटर ऑन, लाइक हमारे 30s में 40s में, इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग अस, एंड तब रियलाइज होगा काश थोड़ा आराम किया रहता, ऐसा। And so that is how your sleep is very important, and it is like as I said, it is very important. Make sure तुम छोटे छोटे naps लो, 15-20 minutes के nap लो, and nap मतलब ये नहीं जाओ अपने बेड पे लेट जाओ, no, you're sitting on your desk पे ही सो जाओ, 15 minutes का nap लो, अलार्म लगाओ, that is ये छोटी छोटी चीजें it really affects. So there's a personal question I want to ask, like मुझे मेरे एक्सपीरियंस क्या है लाइक स्लीप को लेके, कि मैं अगर ट्राई करती हूँ सोने का तो मैं जल्दी सो नहीं पाती। इट टेक्स मी लाइक 1 आवर और हाफ एन आवर कि मैं सोऊं, मतलब बेड पे लेटने के बाद भी मुझे हाफ एन आवर 1 आवर लगता है सिर्फ सोने में, और उसके बाद फिर मैं सोती हूँ तो मैं हर 1 आवर के गैप पे मैं उठती रहती हूँ बैक टू बैक। तो ये क्यों है मेरी, मतलब क्योंकि इसलिए है क्योंकि मैं फ़िटनेस को या फिर अभी ये सब चीज़ें कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज़ ऑफ कोविड, और मैं घर पे हूँ और फिर बाकी सिर्फ़ कंप्यूटर पे काम करती थी, इस वज़ह से ऐसा हो रहा है, या फिर क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मैं बस 1 आवर पे, हर 1 आवर या फिर 1 एंड अ हाफ आवर पे मैं उठ रही हूँ और मुझे सोने में प्रॉब्लम हो रही है। लाइक आपने कहा 15 मिनट्स का नैप लेना, मुझे 15 मिनट्स का नैप लेने के लिए हाफ एन आवर चाहिए पहले उसके कि मैं सोने की ट्राई करूँ। ओके, सो ये क्या क्यों होता है पता है, जब हम रात को सोने जाते हैं ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास होता है वो हमारा बेडशीट या हमारा पिल्लो नहीं होता, वो हमारा फोन होता है। ओके, तो कैसा रहता है, हम फोन को ऐसे लेके अपने पास ही रखते हैं और फोन पे लगे हुए रहते हैं, तो दैट इज व्हेन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। आई वुड से ट्राई दिस, फोन को है ना 1 घंटा पहले रख दो साइड में, एंड ट्राई रीडिंग अ बुक रीड करो, या फिर जस्ट कीप एवरीथिंग अवे एंड जस्ट ट्राई टू स्लीप, बिकॉज दैट इज हाउ इट हेल्प्स, एंड जब मैं छोटी थी ना, मैंने कार्टून में देखा था कि आई थिंक डोरेमोन में मैंने देखा था कि नींद नहीं आती ना तो काउंटिंग करना चाहिए। ट्रस्ट मी, मुझे अभी भी अगर नींद नहीं आती है ना तो मैं काउंट करती हूँ, एंड 10-15 तक होता है मेरा काउंट, एंड उसके बाद मैं सच में सो गई होती हूँ। उसके बाद पता नहीं मैंने कहाँ तक काउंट किया, फिर सीधा मैं नेक्स्ट डे सुबह उठती हूँ, ओ माय गॉड सो गई मैं, उल्टी, ऐसा होता है। तो कैसा है ना, यू शुड कीप ऑल द लाइट्स एंड एवरीथिंग अपने आंखों से दूर रखो, क्योंकि हमारी बॉडी, आंखों को लाइट दे रहे हैं ना हम, लैपटॉप है हमारे सामने, या फिर घर की लाइट चालू है या डिम लाइट ऑन है, तो ये सारी चीजें हमको ना अफेक्ट करती है, इसकी वजह से हमको नींद नहीं आता है। इसके लिए हम बेड पे जब जाते हैं ना, तब भी हमें आधा 1 घंटा लग जाता है सोने के लिए। ओके, तो आई वुड से कि जब तुम जा रही हो ना, जस्ट कीप एवरीथिंग दूर, फोन को दूर रखो, और फोन को दूर एज इन
इतना दूर रखो कि तुम्हारा हाथ स्ट्रेच करने पे भी उसके पास पहुंचे ना, क्योंकि जब वो वैसा पहुंचता है ना तो 2 मिनट तक रुकेंगे, हम सोने की कोशिश करेंगे, नहीं पहुंच रहा, अच्छा देख लेते हैं क्या है करके, किसका मैसेज आया, क्या नोटिफिकेशन आया, वो होता है। ओके, ये चीज होती होगी राइट आपके साथ? या या so this is the reason I think कि हमें बार बार एक तो हम सोते हैं, एज यू सेड कि मैं सो जाती हूँ फिर भी हर 1 घंटे बाद उठती हूँ, okay? Because you are just sleeping, your mind isn't resting. Okay, so you have to sleep so that your mind can rest, your body can rest, your organs can rest. तुम अगर कैसा रहता है, अभी हम लोग रात को सोने से पहले ऐसे 2-4 ग्लास या 1 ग्लास पूरा बॉटल भर के पानी पी लेते हैं, फिर हमको उठ उठ के बार बार जाना रहता है वॉशरूम, so that again causes yeah, that again causes problem. तो अब what I would say कि अगर हम लोग बेड पे जाने वाले हैं 1 घंटा पहले ना, तो 1 ग्लास पानी पी के सो जाओ, फिर उस 1 घंटे के गैप में अगर हमको वॉशरूम आई, ठीक है जाओ सो जाओ, एंड देन यू जस्ट गो टू स्लीप। नाउ लुक एट मी, मैं सोती हूँ ना, आई एम वंस आई एम इन बेड आई एम लॉस्ट, देन मैं अगले दिन सुबह उठती हूँ। नाउ ये मेरे को भी पॉसिबल नहीं था, बट व्हाई इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, जब हम वी पुट इन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो ये चीज होती है, एंड हमारे फोन्स ना बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट। तो उसमें पता है ऐसे ऑप्शंस होता है, एंड नाउ आई डोंट नो हर किसी के फोन में है कि नहीं, बट उसमें ऑप्शन होता है स्लीप मोड, फोकस मोड, पर्सनल मोड, तो जस्ट पुट दैट ऑन। बेड टाइमर भी लगा सकते हो आप, मेरे हर बार आता है 12 बजे, बट तब भी उसके बाद भी मैं इतनी ढीठ हूँ, वो देखने के बाद भी स्लाइड करके देखने लगती हूँ। नहीं नहीं, यू पुट दैट इन प्रैक्टिस, धीरे धीरे ट्राई करो। 12 बजे आता है, एटलीस्ट 1 बजे तक तो तुम जाओगी बेड पे, एटलीस्ट फिर धीरे धीरे करके वो 12 बजे को 11 करो, 11 को 10 करो, यू हैव टू पुट इन प्रैक्टिस। अगर हमें अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर हमें अच्छा हेल्थ चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही बॉडी है, किसी के पास दूसरी बॉडी कहीं और रखी हुई है क्या? नहीं ना, एक ही बॉडी है, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम खुद कोई चीज खुद के लिए कर रहे हैं ना, दिस इज सेल्फ केयर, be selfish about taking care of yourself. So you have to do little things that are very important for yourself, and yeah, you of course you have to put it into practice. So next topic is like meditation. What's the meditation's role in fitness? Like usually लोग कहते हैं कि फिटनेस कर लोगे, जिम चले जाओगे तो फिर तुम्हारी बॉडी फिट रहेगी। तो क्या मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन इज फॉर मेंटल हेल्थ, तो क्या वो इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है? आई थिंक हर एक करियर, कोई भी करियर हो, उसमें माइंड अगर है ही नहीं हमारे पास, तो हाउ आर वी गोइंग टू वर्क, राइट? हमारा माइंड हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, एंड मेडिटेशन एक्चुअली हेल्प्स योर माइंड टू कीप काम, आपको स्ट्रेस से दूर रखेगा, आपको वो जो एंजाइटी होती है, योर डिप्रेशन इज गोना हेल्प। मैं आई वॉज टोटली अ पर्सन ऑपोजिट, मेरे को मेडिटेशन बिल्कुल नहीं पसंद था, अब भी मुझे मेडिटेशन नहीं पसंद है, बट वाई आई डू इट? बिकॉज आई नो इट इज सम हाउ बेनिफिटिंग मी, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लाइक I seriously, honestly, I don't know how to do it professionally, but what I do is I just put on my Bluetooth, एक peaceful सा music लगा दिया, and 5 minutes तक it's just silence, that is how you try to meditate initially, मैं अब भी सिर्फ 5 to 10 minutes, कभी 6 minutes हो जाता है, कभी 7 minutes हो जाता है, I just put on this soft music and I sit, because वो हमें बहुत help करता है, अगर हमारा माइंड काम है, अगर हमने हमारे माइंड को कंट्रोल करना सीख गया ना, आई टेल यू द वर्ल्ड इज इन आवर हैंड, वी अट्रैक्ट एवरीथिंग इफ वी हैव कंट्रोल्ड आवर माइंड। ओके, सो फिटनेस में भी माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसा है, अगर आप अभी आप मेडिटेट कर रहे हो, यू हैव ऑलरेडी लर्न टू कंट्रोल, यू हैव ऑलरेडी लर्न टू कीप योर सेल्फ काम, एंड फिटनेस में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम 1 हफ्ता जिम करते हैं, 1 हफ्ता डाइट फॉलो करते हैं, 8th डे पे हमको रिजल्ट नहीं दिखता है ना, तो हमको ऐसा लगता है ये गलत है, ये बहुत गलत है, हम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हेन हमको ऐसा लगता है कि चेंज कर लेना चाहिए डाइट, या हमारा पर्सनल ट्रेनर जो है वो हमको हेल्प नहीं कर रहा है, ये जो भी मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या होता है ना, हम हमारे माइंड में नेगेटिव चीजें सोच रहे हैं। तो अगर हम मेडिटेट कर रहे हैं, हमें हमारे माइंड पे कंट्रोल है, तो वी टॉक पॉजिटिवली, वी टॉक कि हाँ, वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम गेटिंग द रिजल्ट, इट इज ऑल काम,
ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो आई थिंक मेडिटेशन लिटरली हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर माइंड एंड विच इन अ वे हेल्प्स यू विथ ऑल योर वर्क. अगर फिटनेस हो या कोई और इंडस्ट्री हो, मैं फिटनेस के बारे में बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने उसी में ये ज्यादा एक्सपीरियंस किया है. ओके, सो लाइक खुद भी अगर जब मैं रिजल्ट लाने की अपनी कोशिश कर रही थी, अभी भी ऐसा होता है जब यू गेट अग्रेसिव कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बट देन यू हैव कंट्रोल्ड योर माइंड एंड यू स्टे काम. वो फिर 1-2 घंटे के बाद यू अंडरस्टैंड कि हाँ, कहीं ना कहीं गलती है जो हमसे हो रही है, एंड देन यू मैनेज इट. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली कि मेडिटेशन भी करना जरूरी है क्योंकि वो हमारे माइंड को बहुत हेल्प करता है. एंड इट, एज आई सेड, इट हेल्प्स इन ऑल आवर फील्ड, इन ऑल द वर्क वी डू. तो आई वांट टू नो दैट मेडिटेशन एंड द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ये कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लोग हमेशा हर एक चीज पे फोकस करते हैं. नाउ डेज पीपल स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ, बट पहले लोग फोकस नहीं करते थे. अब जाके ये थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस हुई कि मेंटल हेल्थ नाम की भी कोई चीज होती है. क्योंकि उससे पहले सबको लगता था अच्छा अगर तुम्हें डिप्रेशन है, हाँ चलो डॉक्टर के पास जाओ, तुम तो पागल ही हो गए हो. मतलब लोगों को ये सब चीजें समझ नहीं आती थी. उनको लगता था कि अगर कोई इंसान अगर अलग बिहेव कर रहा है या उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो पागल है, सीधी बात, वो साइको है, उनको ये लगता था. बट अभी इस चीज को फोकस किया जा रहा है. तो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? Okay, as I said, if we connect meditation with mental health, I would say कि अगर हम meditation करते हैं ना, तो it somehow is helping you from your mental health. It is keeping, I said, वो अपने mind को काम कर रहा है, तो वो आपको help कर रहा है कि आप आपके mind पे control रखें. अभी क्या होता है ना, हम छोटी सी भी चीज अगर हमारे वर्क लाइफ में मिसबैलेंस हो जाती है, वी स्टार्ट विथ नेगेटिव सेल्फ टॉक. हम हमेशा खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरे वजह से हुआ, मुझे ये नहीं था, मेरे ही नसीब में नहीं है ये. वी डू ऑल दिस टॉक्स. ओके, तो दैट देन अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ. और हमें नहीं पता, हमारा माइंड जो है ना वो बहुत स्मार्ट है. अगर आप मन में भी कोई चीज बोलते हो ना, तो भी आपके माइंड को वो सुनाई देता है. तो भले ही आप वर्बली नहीं बोल रहे हो कि योर फीलिंग सिक और समथिंग, बट आप मन में ये सोच रहे हो, तो वो आपके माइंड को भी अफेक्ट करता है. एंड कभी कभी इतना हो जाता है ना दैट यू आर इग्नोरिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तब जाके यू एक्चुअली नीड टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल. तब आई वुड से कि तब आपको सच में जाके कंसल्टेशन करना ही चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इतने देर तो वेट करो ही मत. जब तुम फेस कर रहे हो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, तो सबसे पहले सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज. मुझे भी पहले, मैं भी ऐसी ही थी, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचती थी, अभी भी सोचती हूँ. आई वुड नॉट से आई एम परफेक्ट. अभी भी नेगेटिव टॉक्स होते हैं, बट देन यू रियलाइज कि नहीं, पॉजिटिव टॉक से पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होती है. द यूनिवर्स इज वेरी स्मार्ट, हम सब पे ध्यान है. तो जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, जब हम हमारा मेंटल हेल्थ को हम काम रखते हैं, इट रियली हेल्प. एंड वो आपको बहुत ज्यादा वो डॉक्टर तक पहुंचने तक वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. जब हमको 1-2 दिन कोई चीज का हम वरी कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट नेगेटिविटी दैट वी आर थिंकिंग. जो वरी कर रहे हैं, हमको उसके बारे में अभी ही सोचना चाहिए. वी हैव टू डू समथिंग. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग पीपल डू स्ट्रेस बस्टिंग के लिए. कुछ लोग मूवीज देखते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, सम पीपल जो बुक्स रीड करते हैं, उनको उससे हेल्प मिलता है. यू कैन ट्राई, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो. सो आई वुड से कि इतना वेट मत करो कि आपको एक डॉक्टर के पास जाना पड़े. आपके आसपास के लोग बोलने लगे अरे ये साइको है करके, ये ऐसा ही है करके, उतना आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं है. तो अगर कुछ ऐसा आप एक्सपीरियंस करते हो, वरी है, स्ट्रेस है, आई वुड से अगर कुछ नहीं ना, जस्ट फाइंड अ पर्सन जो तुम्हारी बात सुने, जिसके साथ तुम रह के शेयर करो. भले वो तुमको सोल्यूशन दे या ना दे, वो बात की बात है. वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले ना मिले, बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट तुम किसी से वो शेयर करोगे. या स्पोक इट आउट, जितना है बस बोल दो सामने, एटलीस्ट बोल कुछ. दो. हाँ, या बोल दो. एंड आई टेल यू, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, जब हम किसी से कुछ शेयर करते हैं ना, वो सामने वाला पर्सन ने कहीं ना कहीं वो चीज एक्सपीरियंस की होती है, और वो हमको उसके बेसिस पे बताता है कि उसने क्या किया और वो हमें कैसे हेल्प कर सकता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं ना, छोटी चीज भी, तो जस्ट शेयर इट विद समवन.
जस्ट फाइंड समवन हु इज अ गुड लिसनर, जो आपकी बातें सुने, आपको जज नहीं करे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा रहता है ना कि अगर मैंने इसको बताया ये मुझे जज करेगा, ये सोचेगा कि मैं पागल हूँ क्या, ये वो। बट नहीं, लोग ऐसा नहीं करते, यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग। तो यू जस्ट हैव टू शेयर इट विथ समवन, जो भी तुम फील कर रहे हो ना, जस्ट शेयर करो किसी से, ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपने कहा कि स्ट्रेस बर्स्ट की बात करी कि लोग बहुत कुछ करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस बर्स्ट के नाम पे अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। तो आई वांट टू नो कि अल्कोहल तो वैसे ही खराब चीज है, और उसमें मतलब वो कैसे इफेक्ट करती है और कैसे कैसे इफेक्ट करती जाती है आगे। मुझे ना आज तक नहीं समझ में आया कि लोग स्ट्रेस दूर कैसे करते हैं अल्कोहल से। अगर लाइक किसी ने सच में ऐसे, आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सी, आई डू ड्रिंक, आई एम नॉट गोइंग टू से कि मैं नहीं, यू नो, बिकॉज इट इज एवरीथिंग इज ओकेजनली। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल कड़वी होती है, तुमको कड़वी चीज पी के तुम्हारा स्ट्रेस कैसे निकलेगा बाहर? दिस इज व्हाट आई थिंक। बट ठीक है, अगर लोग, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, you can go and have alcohol whatever you want, but हर एक चीज की एक लिमिट होती है। अभी वो चीज तुमको प्रॉब्लम नहीं दे रही है, बट आगे चल के वो चीज प्रॉब्लम देगी। ओके, एंड दैट इज 101%, आई कैन शेयर दैट एकदम श्योरिटी के साथ कि वो चीज आपको प्रॉब्लम देगी, ऑफ कोर्स देगी, क्योंकि आपकी बॉडी इज नॉट मेंट फॉर अल्कोहल, इट इज मेंट टू ईट गुड थिंग्स, गुड न्यूट्रिशन। ओके, तुम, अगर हम हमारी बॉडी को अल्कोहल देते हैं एंड लोग स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पी लेते हैं, पीते जाते, पीने के बाद वो लोग होश में नहीं रहते। तो आई थिंक दैट इज द रीजन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया है, बट वो लोगों को रियलाइज नहीं होता कि नेक्स्ट डे उठ के वो चीज वापस से है उनके लाइफ में, वो नहीं है। तुमने बस अल्कोहल कंज्यूम करके खुद की लाइफ अफेक्ट की है। दैट इज व्हाट आई वुड से। सो इफ यू आर यूजिंग अल्कोहल एज अ स्ट्रेस बस्टर, डोंट डू इट, बिकॉज कहीं ना फ्यूचर में ना, वो जो तुमने अल्कोहल अभी स्ट्रेस बस्ट करने के लिए पिया है ना, कुछ सालों बाद वो तुम्हारा खुद ही वो स्ट्रेस हो जाएगा कि अरे मैंने इतना अल्कोहल पी लिया कि अब वो अल्कोहल मेरा स्ट्रेस बन गया है, ऐसा हो जाएगा। सो हैविंग अल्कोहल, आई वुड से, फ्रीक्वेंटली बहुत बुरी चीज है। तुम कभी ओकेशनली पीते हो, लाइक कुछ फेस्टिवल आ गया, जैसे हम लोग, आई टॉक अबाउट मी बीइंग अ कैथलिक, मैं क्रिसमस में पीती हूँ, या ईस्टर हो गया, या कभी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो गई तब। एंड यू ऑलवेज हैव हेल्दी चॉइसेस, ऑलवेज हैव हेल्दी चॉइसेस। अल्कोहल में भी जो तुम पी रहे हो, देखो वो क्या है, वो तुम किससे कंबाइन कर रहे हो। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, वो हमें पता हो। लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, भले ही हमको फिटनेस वर्कआउट करना है नहीं करना है, तुमको पता रहना चाहिए कि ये चीज तुम्हारी बॉडी को अफेक्ट करने वाली है इन फ्यूचर या नहीं अफेक्ट करने वाली है, तो यू कैन गो फॉर। या आई वांट टू से दैट कि ये जंक फूड जो होते हैं, यूजुअली लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, डाइट नहीं करते हैं, बट वो जंक फूड बहुत खाते हैं। और मुझे लगता है जैसे लाइक मैं बताती हूँ, जंक फूड से उनका वेट बढ़ता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैं जब थी तो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली, आई वाज एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, ठीक है, एंड नाउ आई एम मीडियम। सो यू कैन रिलेट दैट। मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ओ माय गॉड, मैं चीज और ये से जंक फूड से तो मैं थोड़ा सा हेल्दी हुई, ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे मीडियम साइज चाहिए था मेरी बॉडी में। तो मेरे लिए मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो क्या ये जंक फूड अच्छा है या बुरा है? क्योंकि कुछ लोगों को, में से मेरे टाइप के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज से एकदम ही पतले से थोड़ा सा कुछ सही हुआ है। तो मुझे ये बहुत मजा आ रही है खाने में। तो क्या ये सच में अच्छा है, या फिर बिल्कुल ये जंक फूड बिल्कुल ही खराब है? ओके, ठीक, ये चीज को मैं कैसे पुट करूंगी ना, कि अगर हम अपने टंग के लिए खाएंगे ना, तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड एट ऑल। लेकिन अगर हम इस बॉडी के लिए खा रहे हैं ना, तो वो ज्यादा बेटर है। कैसा होता है, हमें क्रेविंग आती है, कभी मोमोज हो गया, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, आज मुझे केएफसी का बर्गर खाना है, मुझे नहीं, आज मुझे मैकडी ही जाना है, वो क्रेविंग्स होती है। ओके, सो हर एक चीज, आई वुड से, द जंक फूड अगर हमको खाना है, हमारा मन कर रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीजें जो क्रेविंग्स होती है ना हमारी, वो हमारे हॉर्मोन्स के वजह से हमको अफेक्ट होती है। कभी कभी कैसा होता है, एक्चुअली में हमारी बॉडी कोई हेल्दी चीज क्रेव कर रही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि हाँ मेरे बॉडी को शायद बर्गर खाना है, लेकिन एक्चुअली वो जो क्रेविंग है वो तुम्हारे टंग की क्रेविंग है। तुम्हारा टंग बोल रहा है कि अरे मुझे बर्गर खाना है, जबकि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा।
तो ये जो चीज है ना, लाइक जो स्किनी लोग होते हैं, जो लोग ये जंक खा के वेट गेन कर लेते हैं, एज यू सेड कि तुमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एस से एम में आ गई करके, बट कैसा होता है ना, आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि वो जो एस से एम में आई हो वो तुम्हारे बॉडी में फैट्स इंक्रीज हुआ है, एंड आगे चल के हमारे बॉडी को फैट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हमारा फैट परसेंटेज हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है ना, तो वो हमको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ये जो जंक खा के वेट गेन कर लेते हैं ना लोग, दैट इज जस्ट टेम्पररी वेट गेन। जब तुम कुछ नया ट्राई करोगे, तुम्हारी बॉडी को वो सूट नहीं होगा, तो तुम्हारी बॉडी वापस से श्रेड आउट हो जाएगी। तो इट इज लाइक you cannot follow having junk food throughout your lifetime. Okay, it is not possible, and it is obviously very much not recommended and not healthy at all. अगर हमको जंक फूड खाना है ना, तो हम बाहर जाके काफी सारी मील्स कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं, लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बाहर नहीं खाती हूँ, आई जस्ट फॉलो दिस स्ट्रिक्ट डाइट, सैलड्स एंड प्रोटीन्स, बस यही। बिल्कुल नहीं, मैं खाती हूँ बाहर का खाना, इनफैक्ट आई डू अ लॉट। ओके, सो आई मेक श्योर कि मैं वो मील को कस्टमाइज कर रही हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि मैदा यूज मत करो, बिकॉज मुझे वो सूट नहीं होता, तो मैं पहले मना कर देती हूँ उनको, एंड देन आई गो फॉर ऑप्शंस लाइक अगर रोस्टेड है, बेक्ड है, आई गो फॉर दोज ऑप्शन कंपेयर टू डीप फ्राइड। ओके, सो यू कैन ऑलवेज मेक हेल्दी चॉइसेस व्हेन यू वांट टू हैव जंक फूड। So yeah, because junk is something that people cannot stop eating. एंड आई ऑब्वियसली नोबडी, यू मी, कोई भी नहीं रुक सकता जंक खाने से, बट हेल्दी चॉइसेस करना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम क्या चूज कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो देयर इज वन मोर थिंग, एक्सरसाइज, जो सबसे बेसिक होती है और सबसे मतलब लास्ट थिंग है मेरी टॉपिक के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, सबसे बेसिक है। लोग इसे फॉलो कब कब करते हैं, जब वो उनको फिटनेस से रिलेटेड कुछ चाहिए होता है या उनकी प्रेगनेंसी होती है। लेडीज तब फॉलो करती है जब उनकी प्रेगनेंसी आ जाती है, उनको 9 मंथ्स के लिए उनको लगता है कि ओ माय गॉड मेरी बॉडी फिट रहेगी तब जाके हमें नॉर्मल बेबी आए। वो उस टाइम पे वो योगा एंड ऑल पे मतलब वो उन सब चीजों फोकस करती हैं। तो लोग सिर्फ टाइम टू टाइम पे फोकस करते हैं, बट एज लाइक आपने कहा कि पूरी लाइफ टाइम इसे फोकस नहीं करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्या रोल है, और वो कहाँ पे अगर हम नहीं करते हैं तो किस एज के बाद वो हमें इफेक्ट करती है और कैसे इफेक्ट करती है? आई वांट टू नो दैट। ओके, सी आई टेल यू, कैसा होता है ना, जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, हम सोल्यूशन नहीं देखते, राइट? राइट, सो जैसे आई सेड, मेरा खुद का, मैं इतनी ज्यादा ओवरवेट थी ना, जब तक मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि यार मुझे वो ड्रेस पहनना है लेकिन मैं वो फिट नहीं होंगी उसमें, आई नीड टू कट डाउन। तो जब प्रॉब्लम हुआ तब मैं सोल्यूशन के पास गई, विच इज रॉन्ग, विच इज टोटली रॉन्ग। अभी जैसे फीमेल वुमेन की हम बात करें, ओके, लाइक बहुत कम फीमेल्स होती है जो वुमेन्स में, मैरिड वुमेन्स जिनके बच्चे हैं, बहुत कम होते हैं जो लोग एक्चुअली वर्कआउट करना चाहते हैं, जो लोग पतले होना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। ओके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम लीन हो, 6 पैक एप्स निकालो, मसल्स बनाओ, बाइसेप वगैरह, वो बिल्कुल नहीं कह रही मैं ये कह रही हूँ जब तक उनको हिट नहीं होता ना, जब तक लाइक 30-35 में के एज में जब वुमेन्स को बोन्स का प्रॉब्लम, वेट के वजह से वो लोग ज्यादा चल नहीं पाते, ज्यादा हैवी चीजें नहीं उठा पाते, तब उनको रियलाइज होता है कि अरे हमको अभी पतला होना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए खुद के लिए। उनको अंदर से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज होने लगती है, जैसे लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम होने लग रहा है, आजकल अर्ली एज में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, लाइक लिटरली व्हेन यू फेस प्रॉब्लम्स, तब जो लोगों को रियलाइज होता है कि तुमको अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा करके। विच आई वुड से कि अगर तुम्हारे फैमिली में कोई एक इंसान भी है ना जो फिटनेस में है, हेल्दी है, वर्कआउट करता है, जिम जाता है, तो वो इंसान का इज अ रोल, उनका एक रोल है कि उनको अपने लोगों को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है हेल्दी रहना। ठीक है, लाइक आई वुड से प्रॉब्लम में फंसने से पहले ही तुम सोल्यूशन निकाल लो। तुम क्यों वेट कर रहे हो कि तुम प्रॉब्लम में जाओगे उसके बाद देखेंगे? अभी तो मैं ये वेट हूँ, अभी जैसे आई सेड ना, मेरी फैमिली को पसंद था मैं चब्बी थी, तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनके पसंद के लिए मैं वो ड्रेस में फिट नहीं आऊं, तो ऐसा क्यों करूं मैं, बिकॉज मुझे पता है आगे चल के वो चीज मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसके लिए डोंट वेट फॉर हैविंग अ प्रॉब्लम, जस्ट स्टार्ट। जो भी हमको करना है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट गेटिंग इट। ओके, सो दिस इज लाइक आई पर्सनली से कि डोंट वेट फॉर हैविंग एनी प्रॉब्लम,
सीरियसली एक्चुअली आई वुड से कि भगवान करे तुमको प्रॉब्लम ही ना आए, बट सोल्यूशन तुमको पहले से ही ढूंढ लेना चाहिए। तुमको स्टार्ट करना चाहिए वर्कआउट करना, हेल्दी खाना खाना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जिनको वर्कआउट करना बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे मेरी मॉम है, ठीक है, नॉट से क्योंकि उनका ऑलरेडी एज इतना है, बट उनको वर्कआउट करना नहीं पसंद है। बट कभी कभी जब मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे ऐसे वर्कआउट करते थे, हमारे क्लासेस लाइक वर्कआउट होते थे ऑनलाइन, हमारा देखा देखी ना, हमारी मॉम भी बेड पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करती थी। तो कैसा होता है ना, तो यू इंस्पायर पीपल, उनको भी समझ में आया, भले ही लेट समझ आया, बट उनको भी समझ में आया कि इट इज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करना। आई मीन 24 आवर्स है, 24 आवर्स, उसमें से तुम 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते अपनी बॉडी को मूव करने के लिए? खुद के लिए कर रहे हैं ना हम। ऐसा थोड़ी है कि मैं हेल्दी हो रही हूँ तो मेरी मॉम को हेल्प हो रहा है, नहीं, मैं हेल्दी रह रही हूँ, मैं अच्छा खा रही हूँ तो मुझे हेल्प हो रहा है। तो डू इट फॉर योर सेल्फ, self love is very 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 important. Being selfish for yourself is actually important. Okay, so yes, it is important especially for women, because women होती है जो जिनको पुश करना पड़ता है वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, हेल्दी होने के लिए। so for all the women, don't wait for a push, don't wait कि तुमको कोई प्रॉब्लम होगा तब तुम जाओगे वर्कआउट करने, तब तुम जिम जाओगे, नहीं। अभी प्रॉब्लम नहीं है तो पहले से ही प्रिपेयर रहो कि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए हमारे पास, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वुड से। ओके, सो आई थिंक एक चीज और मेरे माइंड में आई, एक्सरसाइज को आपने बोला कि 15 मिनट्स देना चाहिए। लाइक आप अपने लिए 15 मिनट्स तो निकाल ही सकते हो, बट लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सरसाइज मीन्स जिम जाना, और जिम जाने के लिए आपको 1 आवर चाहिए, और यहाँ से घर से उठ के इतना दूर जाना, वहां पे आना। तो क्या कुछ बेसिक एक्सरसाइज होंगी जो आप अपने घर पे अपने ही रूम में कर सको, और वो ऐसे कि आप 15 मिनट ही दो, मगर वो ऐसी एक्सरसाइजेज हो कि आप मतलब 15 मिनट तक आप दे ही सकते हो अपने रूम में खुद के लिए, आपको ट्रेनर की भी जरूरत ना हो उसके लिए। ओके, ठीक, ऐसा होता है ना, ये जो एज यू सेड कि एक्सरसाइज जब होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि उसके लिए मुझे जिम जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। सी आई वुड से कि तुम अगर वर्कआउट कर रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन तुम्हारा गोल क्या है। ओके, अगर तुमको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, तुमको वो कॉम्पिटिशन में जाना है, तो वो बॉडी तुम्हारी घर पे रह के नहीं बनेगी, उसके लिए तुमको जिम जाना पड़ेगा। तुमको उस हिसाब से वैसा वर्कआउट, वैसा प्रोटीन्स वैसा खाना पड़ेगा, तो उसके लिए जिम इम्पोर्टेंट है। बट अगर तुम खुद को हेल्दी रखने के लिए सोच रहे हो कि मुझे उसके लिए जिम जाना पड़ेगा, 1 घंटा निकालना पड़ेगा, वो दैट इज नॉट नेसेसरी। एज आई सेड, तुम घर से ही शुरू करो, जस्ट गिव योरसेल्फ 15 मिनट्स, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, जैसे जंपिंग जैक्स हो गया। देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू, बट आई वुड से माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि डू इट अंडर अ प्रोफेशनल। ओके, डू इट अंडर समवन हु ऑलरेडी नोज हाउ टू डू इट राइट। क्योंकि आई से कि यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें होती है, इतने सारे वीडियोस होते हैं। ओके, अब वो जो वीडियोस है वो बनाने वाला इंसान प्रोफेशनल है, उसने प्रोफेशनली उसको बना के वहां पे रखा है, लेकिन वो वीडियो से देख नहीं पा रहा है ना कि तुम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो फॉर दैट यू नीड समवन जो तुमको गाइड करे। ओके, नाउ दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। अभी तुमको वेट लॉस करना है तो पहले तो तुम जाओगे ना किसी प्रोफेशनल के पास कि सर बताओ मुझे, मैं कैसे करूँ, या मैम मुझे बताओ मैं कैसे स्टार्ट करूँ, राइट? So you need someone to guide you initially, but once you know how to do it, you can do it on your own. That is what I think. तो इनिशियली हमें एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है, ये बहुत से लोग ध्यान नहीं देते कि प्रोफेशनल की जरूरत है। वो लोग सोचते हैं यूट्यूब से देख के हम कर लेंगे और हो जाएगा, फिर तभी जाके उनको इंजरीज आती है और फिर चीजें फेस करनी पड़ती है। तो ट्रेनर इज इम्पोर्टेंट। आप अगर कभी भी कुछ ऐसा कर रहे हो तो प्लीज किसी प्रोफेशनल के अंडर में करो, अदरवाइज अपने आप ओवर स्मार्ट बन के खुद से मत करने लग जाओ। करेक्ट। तो ऐसा होता है ना, हाँ, हाँ, लाइक लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वर्कआउट का, एंड उनको अगर वो नहीं जमा या उनको उसके वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया, तो बेचारे वो बंदे के वीडियो पे कमेंट कर देंगे कि यार बकवास था, ये था, वो था। अभी वो बंदा इतना प्रोफेशनल है, ही इज बीन ट्रेनिंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इतने सालों से वो कर रहा है। अगर वो बंदा तुम्हारे घर पे आके तुमको बताया और गलत किया, फिर कुछ हुआ, तो यू कैन ब्लेम दैट पर्सन। बट ये लोगों का मेंटालिटी होता है कि नहीं, हमने यूट्यूब से देख के किया और ये गलत हो गया, ऐसा, तो फिर भी ब्लेम उस बंदे को। वो लोग ये नहीं समझते कि वो बंदा प्रोफेशनल है, हमने सही से नहीं किया वो चीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Yeah, it is very important. कि वर्चुअली आप वैसा नहीं कर पाओगे एग्जैक्ट जो आप सामने रह के कर पाते हो, इसीलिए आई थिंक ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन, क्योंकि वहां आप क्लियरली देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो। तो और ऐसे इसीलिए मुझे लगता है कि आप सामने से किसी के ट्रेनर के साथ करो तो वो बेटर है रादर देन डूइंग अलोन कोई चीज। हाँ, आई ठीक है, यू कैन से दैट, बट इफ यू आर ऑन अ लाइव वीडियो चैट, लाइक या लाइक उस यू समय एंड भी मी, अच्छा है। हाँ हाँ, बिकॉज वो पर्सन तुमको देख रहा है, जब तुम कर रहे हाँ हो वो तुमको देख रहा है, हाँ ही और शी नोज कि तुम कैसे कर रहे हो। योर लाइव, हाँ वो आपको या देख पा रहा है कि या सो दैट इज लाइक टू डिफरेंट थिंग्स, तुम वो वीडियो में से देख रहे हो या वो पर्सन तुमको लाइव दिखा रहा है, सो हम्म। दैट ऑल्सो मैटर्स। ओके, ऐसा। 4 things you should do every day. लाइक आप कोई 4 tips दो जो फिटनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जिनको शौक है या नहीं है, बट ऐसी कोई 4 things जो आपको लगता है कि अगर आप कर लोगे, अगर आप इस पर थोड़ा थोड़ा टाइम भी, अगर आप अपनी पूरी लाइफ दोगे तो भी आप हेल्दी रहोगे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, कैन आई मेक इट 5? या ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, ये जो चीजें मैं बताऊंगी ना आपको, ये सीक्रेट है, ओके? किसी और को मत बताना। ओके नहीं, ऑफ कोर्स। ये हमारे पॉडकास्ट के ऑडियंस के लिए ही सिर्फ रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं, ये ऑफ कोर्स, ये चीज आपको पहले खुद ट्राई करो, जब तुमको फील हो रहा है चेंजेस, तो ऑफ कोर्स शुरू करो अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली को बताओ ये चीज, कि ये कैसे तुमको हेल्प कर रही है। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट योर डे अर्ली। दिन की शुरुआत है ना हमेशा सुबह जल्दी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों? रीजन बिकॉज सुबह ना बहुत शांति होती है, इट इज वेरी काम, द एनवायरमेंट अराउंड इज वेरी काम मोस्ट ऑफ द टाइम। आधे से ज्यादा लोग तो सो रहे होते हैं, अभी मेरी सोसाइटी में ही देख लो, आधे से ज्यादा लोग सो रहे होते हैं, लेकिन मैं जगी हूँ, एंड आई फील सो गुड। सो व्हेन यू स्टार्ट, फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट योर डे अर्ली, मॉर्निंग में जल्दी डे शुरू करो एंड मेडिटेट। ओके, यू कैन पुट इट टुगेदर, start your day early and start meditating, because of course it helps your mind, आपको calmness सीखोगे, आप आपके mind को control करना सीखोगे, which will really help you in your life. Second चीज is gratitude and journal. Okay, start with expressing gratitude. You have to share कि तुम जहाँ हो उस चीज पे तुम क्या चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हो। सो शुरू करो पहले, इनिशियली स्टार्ट राइटिंग 3 things that you are grateful for. Maybe you can say you're grateful for your life, you're grateful for your family, you're grateful for your friends. जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो 3 चीज लिखना ना डिफिकल्ट होता है, बट धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो तुम एक एक पेज लिखते हो कि तुम क्यों ग्रेटफुल हो। So that impacts your life very much, and you will start seeing changes from day 10. Literally 10 दिन तक ये कंटिन्यू करोगे ना, तो you will start seeing changes. Next is the third thing is exercise. अगर तुमको वेट लूज नहीं करना है, वेट गेन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट अपनी बॉडी को एक 15 to 20 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए थोड़ा मूव करो, थोड़ा स्वेट करो तुम्हारी बॉडी को, वो थोड़ा पसीना निकालो। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि अरे मैं किचन में काम करती हूँ ना तो मेरा पसीना निकल जाता है, नहीं नहीं, आई डोंट मीन टू से दैट वे। Exercise, do some workout. There are a lot of people who can help you Like around. we can count cycling and skipping also in exercise. Yes, of course you can. Yeah. तुम घर पे रह के just do some squats, just do Yeah. some jumping jacks. But there are so many exercises जो तुम घर पे रह के कर सकती हो। घर पे रह के push up कर लो। Yeah. तो छोटी छोटी चीजें, just do it for 30 minutes and you will feel that कि हाँ Yeah. मेरी बॉडी एक्टिवेट हो गई है। ऐसे So ये बहुत से लोग होते हैं, they cannot afford trainers and all that, so you can do exercise की जगह पे साइकिलिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो। स्किपिंग तो बचपन से करते हो आ रहे हैं Exactly, हाँ अभी exactly. छोड़ देते हैं क्योंकि अभी बड़े होके हमें लगता है कि स्किपिंग करेंगे, अब तुम बच्चे थोड़े ना है, बट अब आप वो सब कर हाँ, सकते हो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो। करेक्ट करेक्ट, ये सारी छोटी छोटी चीजें तो आप कर ही सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि पुशअप करना है, स्क्वाट करना है, इसके लिए तुमको कोई मशीन की जरूरत है क्या? नहीं, तुम्हारा बॉडी इतना अच्छा मशीन है, इसी को यूज कर लो, Yes. इसी को हेल्प करो, ताकि ये पूरा दिन रन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट इज द फोर्थ थिंग दैट आई वुड से इज हैव अ मॉर्निंग और अ नाइट रूटीन। ओके, तुम्हारा रूटीन, और ये जो रूटीन है ना, इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू डू सेल्फ केयर।
डू समथिंग जो तुम खुद के लिए करो, बी इट योर स्किन केयर रूटीन, या तुम्हारा मॉर्निंग स्किन केयर, नाइट स्किन केयर, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। एक रूटीन फिक्स करो कि मैं अभी घर आ गई, मेरा सारा काम हो गया, एंड आई एम जस्ट डिवोटिंग 15 to 20 minutes टू हैव दिस, ये साइकिल, ये हर रोज होना चाहिए। हैव रूटीन्स, fixed routines in your life, which is very important. And lastly, this is my favorite, personal development. ये बहुत important है। तुम्हारा जॉब प्रोफाइल कुछ भी हो, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे खुद के लिए। ओके, अब कह लो 5-10 मिनट्स का ऑडियो सुन लो पर्सनल डेवलपमेंट पे, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, या फिर रीडिंग करो। बुक रीडिंग मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, लाइक बहुत ज्यादा वो चीज हेल्प करती है तुमको। कोई भी बुक पढ़ो, तुमको नॉवेल्स पसंद है ना, पढ़ लो, नॉवेल्स में से भी तुमको सीखने मिलता है कुछ कुछ। बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं है तुम मॉर्निंग में सुबह हॉरर मूवी का, मतलब हॉरर कोई बुक पढ़ो ऐसे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। So personal development is very important. As I said, this is the 5 things that I personally do, and these 5 things are like very very important to me. And I would say कि ये 5 चीजें ना आप लोग खुद ट्राई करो, try it for yourself, you will find difference, and तुमको रियलाइज होगा, अरे हाँ, मुझे ना ये मैंने सुना था एक पॉडकास्ट पे, रेजिना नाम की एक लड़की थी, उससे बताया था ये। लिटरली you will find changes, and then you will be very थैंकफुल कि अच्छा हुआ मुझे ये चीज मैंने मेरे लाइफ में डाला, इंक्लूड किया मैंने अपने डेली लाइफ में। सो या, मेक श्योर कि यू ट्राई दीज थिंग्स। One more thing I want to add, like change your surrounding. What I feel like when I came back from Delhi, तो मेरा surrounding बहुत वैसा था, जैसे they were not, people were like जिनको कोई motivation ना हो लाइफ में, जिनका कोई गोल ना हो, ऐसे टाइप के लोग थे। बिकॉज लॉकडाउन में वो ऐसे ही होते जा रहे थे, they were not that kind of people पहले, बट वो ऐसे उसमें होते जा रहे थे। Then I realized कि मैं उनके साथ रह के मैं उनके जैसी होते जा रही हूँ, मेरा गोल जा रहा है। तो आई चेंज माई सराउंडिंग, एंड उससे मुझे ये इफेक्ट हुआ कि ऑब्वियसली एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, एंड मुझे ऐसा लगा था मैं एकदम अकेले क्यों हूँ। बट उसके बाद जो चेंजेस आए ऐसे आए कि क्योंकि जब मैं अपना सराउंडिंग चेंज की ना, तो मेरे गोल्स चेंज हुए, मैं थोड़ा ज्यादा मोटिवेट होने लगी खुद से, मुझे मेरे गोल्स बढ़ने लगे। क्योंकि आप जैसी सराउंडिंग में रहते हो, मुझे लगता है वो आपको अफेक्ट करता है। अगर आप ऐसे टाइप के लोग साथ रहते हैं जो हर समय सिर्फ अल्कोहल पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप वैसे होगे। अगर आप मोटिवेशनल लोगों के साथ रहोगे जो मोटिवेट रहेंगे, उनका गोल होगा, तो आप वैसे बनोगे। तो करेक्ट, ट्रू, सो ट्रू। आई टेल यू एक एग्जांपल। जब हम कॉलेज में जाते हैं, पता है, तो कैसा होता है कि अरे यार, ये लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, मुझे भी ऐसा पहनना चाहिए। वी गो शॉपिंग एंड वी बाय दोज क्लोथ्स। फैसिनेट हो जाते हैं। हाँ, अब हम वो क्राउड में सेटल हो गए। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे ये लोअर क्लास की है, ये मिडिल क्लास की है, रिच क्लास है। तो you settled up in that surrounding, right? So it is, I don't know how the sentence goes, but कैसा है ना, मैंने ये पढ़ा है कि we become like the people we be with, like जो 5 लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं ना, हम उनकी तरह बनते हैं। तो एज यू सेड, अगर हम अल्कोहलिक लोगों के साथ रहेंगे, जो लोग हमेशा सिर्फ पार्टी कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, तो हम उन्हीं के जैसे बनेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ है जो लोग पार्टी भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो लोगों का बिजनेस माइंडसेट है, वो लोग ग्रो हो रहे हैं, सो हम डेफिनेटली वी विल बी द 6th person टू बिकम लाइक देम, लाइक दोज 5। ओके, सो आई से कि अपना सराउंडिंग चेंज करना, अपना सराउंडिंग बहुत अफेक्ट करता है। यू कैन ऑल्सो चेंज योर सराउंडिंग, राइट? अगर तुम एक पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव पर्सन हो, यू पास ऑन योर एनर्जी टू अनदर पर्सन। वो भले ही दुखी होगा, बट योर पॉजिटिव एनर्जी कैन बी शेयर्ड विथ हिम, एंड ही विल ऑल्सो फील एनर्जेटिक, पॉजिटिव, काफी हैपनिंग उसको फील होगा। तो लाइक लेना ही नहीं है सराउंडिंग से, देना भी है कि आप सिर्फ सराउंडिंग से सीखो। ये मत लो कि हम अपनी सराउंडिंग अच्छी रखेंगे तो आप अच्छे हो जाओगे, आपको भी डिलीवर करना पड़ता है उतना ही, वरना फिर वो जो पॉजिटिव लोग हैं वो आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो, कितना भी आप अगर चाहो तो नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप नेगेटिव हो और वो ऑलरेडी पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। तो आपको भी डिलीवर करना पड़ता है, जो भी आपको मिलता है वो दूसरों को आपको डिलीवर करना पड़ता है। एग्जैक्टली, जो तुमको, मेरी सिस्टर मुझे बोलती है, राइट, उसने ये चीज पढ़ा है कहीं पे, या शायद उसने खुद एक्सपीरियंस किया है। उसने मुझे ये कहा है, जो चीज हमें चाहिए ना, वो चीज हमको दूसरों को पहले देना पड़ता है। ओके,
तो जैसे लाइक जैसे अभी हमें पैसे चाहिए, तो वी हैव टू गिव मनी टू समवन एल्स, तब जाके हमको पैसे अट्रैक्ट होंगे। जैसे अगर हमको वी वांट टू बिकम गुड, वी वांट टू बिकम रिच, whatever it is, so we have to give things, that is when you get back. It is not always take, it is You always have to be give a and giver. take. Yeah. Huh. Yeah, you have to be a giver, you have to give, and that is when you will receive. Yeah. ऐसे बर्थडेज में भी होता है, राइट? बर्थडे में हमको बहुत सारा गिफ्ट मिलता है, बट हम देते हैं ना उनको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। थोड़ी ऐसे थोड़ी सिर्फ गिफ्ट ले लिया, हाँ ठीक है बाय बाय जाओ जाओ, नहीं, वी गिव देम रिटर्न गिफ्ट, राइट? बचपन से ये चीज हमने किया है, सिखाई गई है। तो हम बड़े होके ये क्यों भूल जाते हैं कि जो हमको चाहिए वो हमको देना है, तब हमको वो चीज मिलेगी, राइट? So it is important. Give and then you take. You will receive. जैसे कि बहुत बेसिक चीज है कि हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो वो हमसे अच्छे से बात करता है। आप ऐसा नहीं होगा किसी से एकदम खड़ूस तरीके से बात कर रहे हो, वो आपसे अच्छे से बात कर लेगा। तो ये तो एकदम से बात करने पे ही समझ में आ जाता है कि आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो तो अच्छी बात करोगे तो वो आपसे अच्छे से बात करेगा। तो ये गिव एंड टेक तो हर जगह रहता है। तो यू हैव टू बी लाइक दैट। दैट इज यूनिवर्सल का लॉ। अगर तुम ऐसे बोलते ना, तुम अच्छे हो तो तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा है, तुम बुरे बनोगे, तुम विलन बनोगे, तो तुमको आसपास विलन ही दिखेंगे सब। तुमको ऐसा लगेगा, ये अगर कोई अच्छा इंसान हमारा सच में जेन्युइनली अच्छा भी चाह रहा होगा ना, हमको लगेगा इसका ना कुछ और मोटिव है, मोटिव जरूर है। हाँ, ये कुछ गलत सोच रहा है करके, ये जरूर होता है। तो इट इज व्हाट यू गिव यू गेट। तो Yeah. So here we're gonna end this segment, and thank you, Regina. So what do you want to say to our audience? First of all, thanks to you for having me on this call. मुझे बहुत अच्छा लगा, to share things, and trust me, मैंने जो भी आप लोग को share किया है, if you try and put it into practice, I would say that is the only thing. Try and put it into practice and make sure you do it. You will always thank me. Like भले, और ये कैसी चीजें होती है पता है, हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सीखा होता है, बट हम लोग प्रैक्टिस में डालते ही नहीं है, राइट? जैसे आई टोल्ड ना, गिव एंड टेक हमको बचपन से सिखाया है, लेकिन हम अभी बड़े होके ही भूल गए वो चीजें। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, रीड बुक्स, लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें तुमको बहुत मैटर करती है तुम्हारी पता लाइफ होती है, बट हम बड़े होते होते वो सब चीजों को ना फॉलो करना बंद कर देते हैं। जैसे बचपन में आदत होती है कि बुक पढ़नी है, बट अब क्या होता है ना, कॉलेज खत्म हो गया, अब क्यों बुक पढ़ेंगे? हमको मतलब वो चीज दिखती नहीं कि अब तो ये तो जरूरी भी है पढ़ना। करेक्ट। तुम कोई भी बुक पढ़ सकते हो, तुम्हारी करियर रिलेटेड बुक्स होती है, ओके? लाइक अगर तुम एक फिटनेस बैकग्राउंड से, तो रीड बुक्स दैट विल हेल्प यू इन फिटनेस, ओके? दैट विल हेल्प यू फॉर बिजनेस माइंडसेट। देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स की कमी नहीं है यहाँ पे बहुत सारे अच्छे ऑथर्स है जो लोग बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं। लिटरली तुम एक बुक रीड करोगे ना, उस बुक में देयर विल बी अ रीजन फॉर यू टू रीड द नेक्स्ट बुक. You will find a reason, and then that just keeps on going. It goes on like a loop. It will continue going. So I would say कि तुम healthy practices लाओगे अपनी life में, वो तुमको हमेशा healthy रहना सिखाएगा. So start implementing. अभी भी देर नहीं हुई है. It's never too late to start something good. That is very helpful for you. So it's never too late. So yeah, get started and just be positive, because you're going to get everything you want. Okay, the universe is going to give you everything. Believe in law of attraction. अभी मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी, पता है, law of attraction को लेके. So yeah, believe in law of attraction. It's very important. Yeah, and follow her on Instagram and YouTube, right? You're on YouTube, right? Yeah, sure. So follow her everywhere on social media and you will get tips from her. And उनको बताओ जाके, अगर आप यहाँ इस podcast से जा रहे हो तो comment में जाके लिखो, we are from gifting office. Yeah, of course. I would love to, तुम लोग मुझे बताओ कि just let us know कि हाँ, हमने आपका ये टिप ट्राई किया and it really helped. We both would love कि अरे चलो, people are benefiting, that is what is the motive, right? कि podcast से हम किसी ना किसी को तो help कर पाए at least. Yeah, true. So thank you, Regina. Here we're gonna end this segment, and yeah, see you in our next podcast. Yeah, bye.